मैं महान साहब का भी और सुदर्शन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया गुरु गोविंद जी के इस महान दिन पे। इसमें कोई शक नहीं, गुरु ने तकलीफें बहुत उठाई, अभी गुरु बने। तकलीफ के बगैर कोई उस जगह पर पहुंच नहीं सकता। बड़ी तकलीफ है, मगर हिम्मत, भरोसा उस पर जो हम सबका मालिक है कि मैं सही कर। उन्होंने बगावत, इंसाफ और इंसाफ के लिए खड़े हो। जैसे सुदर्शन भाई ने आपसे सबसे कहा, कितनी लड़ाइयाँ होंगी, मगर ये सोच के नहीं लड़ी किस धर्म से लड़ी, उससे लड़ी जो जुल्म कर और जालिम था। और सारी जिंदगी लड़ी, आखिरी दम तक कभी पीछे नहीं है। जालिम दुनिया में हर वक्त रहे, मगर उसके खिलाफ वो ताकतें भी उठे जो जालिम को बताएंगे। जुल्म खत्म होता है, मगर सबसे बड़ा भरोसा इंसान को उस पर होना चाहिए जो आप सबको पैदा करने वाला है। हम जरूर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हैं, मगर अपने दिल से पूछिए कितना दिल साफ है। पहले उस दिल को साफ करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपका दिल साफ हो जाएगा वो आपके दिल में होगा। एक शायर ने बहुत सही बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने धर्म को समझें। जिस दिन हम अपने धर्म को समझ लेंगे, आपको कोई धर्म बुरा नहीं लगेगा, कि कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता। इंसान बुराई से, इंसान बुराई की तरफ ले जाता है, वो नहीं। उसे तो आपको साफ पैदा किया, और जब साफ पैदा किया उसने कोशिश ये की कि आप उसी तरह जिंदगी सफाई से जिए। डरे नहीं, डरे तो डरे सिर्फ उससे जो हम सबका मालिक है। जिस दिन वो पैदा हो जाएगा आप में, आप किसी से भी नहीं डरे। नहीं तो हम हर जगह झुक जाते हैं, हर सांप के सामने झुकता है। झुकना सिर्फ उसके सामने जो हमारा पैदा करने वाला है, जो हमें ले जाने वाला। इसलिए सुदर्शन भाई ने तो बहुत बड़ी तारीफ है, मैंने कुछ नहीं, मैंने अपना फर्ज, मेरा फर्ज मैंने तो चाहा था। कब तक हमारे सिख भाई सिर्फ गाड़ियां चलाएं, कब तक इसी में कभी हक डॉक्टर काफी चीजों में आगे जाए। मगर वो तब हुआ जब हिंदुस्तान आजाद था। और हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा अगर कारनामा किसी का था, सिखों का। जिनमें अंग्रेजों से जंग थी, अंग्रेजों को नहीं माना, और अंग्रेज छोड़ना पड़ा, जानने लगे वो दिल जीत नहीं सकता। दिल ताकत से कभी नहीं जीता जाता, दिल मोहब्बत से जीता जाता। जब तक वो प्यार हम पैदा नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे तरक्की नहीं करेंगे। जब इनके कॉलेज का वक्त आया कि कॉलेज बनाना है, मैंने कहा जरूर बनेगा। खुद मैं गया, जैसे सुदर्शन भाई ने कहा। उसके बाद हमारे वजीर थे दिल्ली में, मुरली मनोहर जोशी साहब। उनके पास जब गया तो उनके साथ जो सेक्रेटरी थे उनका नाम नहीं लूँगा,
हमने बड़ी मुखालफत की। मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, किसी और से डरता नहीं। मैंने टेबल पे ऐसे हाथ मारा, मैंने कहा कब तक इनको तुम देखोगे सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर? वक्त तो आ गया, ये भी तो इंसान है, इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उसी समय बोले मैंने ने कहा नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ मुझे अफसोस इस बात का तो अरशद भाई से भी मुझे उम्मीद थी कि ये डॉक्टरी कॉलेज भी बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर बनना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हें बहुत सही बात कहा। आज आपको एक खालसा हर दुनिया के कोने में दिखेगा, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इंजीनियर है, बड़े बड़े अहदों पे। वो इस कॉलेज की मेहरबानी है। मगर मैं इनसे उम्मीद करूँ कि आगे मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, हमें उनकी भी ज़रूरत है। और आहिस्ता आहिस्ता चलने जाएंगे, फार्मेसी कॉलेज बनाएंगे, क्योंकि हमें आज दुकानदार जो है जो दवाइयाँ बेचता है वो दवाइयों को जानता नहीं है, ऐसे पकड़ा देता है। जब तक हमारे पास ऐसे पढ़े लिखे नहीं होंगे हम कभी भी सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस दिन कि मान लें कि हम लोग अपने दिल में वादा करें कि हमने वतन के लिए काम करना है। वतन मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, वतन कमज़ोर होगा तो वतन हम कमज़ोर होंगे। मगर ये भी साथ रखिएगा, नफरत चल नहीं सकती। जिस तरीके से नफरत पैदा की जा रही है मुसलमानों और हिंदुओं में, आहिस्ता आहिस्ता सिखों से भी होगा, ईसाइयों से भी होगा, वो हिंदुस्तान को मजबूत नहीं करेगा, वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करेगा। इसे मैं आपसे अपील करता हूँ, अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म की बातों पर चलिए। हो सकता है हम सब मिलकर भारत को बचा सकें, बहुत ज़रूरी है। वो तरक्की कर रही है, हमारे बच्चे आज बेकार हैं, बेटियां बेकार हैं। सबसे बड़ा आज मुल्क जिस चीज़ का सबसे बड़ा उन पे एक तूफान है, वो पढ़े लिखे बच्चे और बच्चों का है जो घर में बेकार बैठे हैं और आज दवाइयाँ खा रही हैं, ड्रग्स खा रही हैं, हेरोइन ले रही हैं, क्योंकि वो कैसे माँ बाप के सामने खड़े हो गए जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया उनको पढ़ाने के लिए, और फिर देखते हैं कि उनके पास अब वो चीज़ नहीं है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। कितने घरों में वो मायूस बैठे हुए हैं। इस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, महंगाई आसमान को छू रही है। मैं खुद मरीज़ हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मुझे बीवी का गुर्दा है जिससे मैं जिंदा हूँ, और मैं जो दवाइयाँ खरीदता हूँ मैं कभी कभी सोचता हूँ ये गरीब क्या खरीदता हूँ। जो इंसुलिन मैं लेता था 700 रुपये का था, आज 1100 रुपये का हो गया। वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कैसे बचेगा? इसकी तरफ हमने देखना है। हमने लड़ाइयाँ और जंग नहीं करनी, मगर हमने इकट्ठे बैठ के जो वतन के इस वक्त बैठे और मालिक दिल्ली में बैठे हैं उनके साथ इन मामलों को तय करना है, इन मामलों को ठीक करना है, लड़ाई से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से, और रास्ता निकालना। इसलिए आज जैसे सुरेंद्र ने कहा इसने अपने भाई ने, वजीर साहब, सिंदूर हमारा हक है और इस हक को हमने वापस लेना है। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम उनसे कहेंगे जो वादा आपने हमसे किया है, न सिर्फ पार्लियामेंट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, उसको पूरा करें। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। यहाँ नौकरियाँ हैं, ऐसी बातें नहीं हैं, उनको भरा नहीं गया, 10 साल भरा नहीं गया उनको निकाल दिया गया। जो रिटायर होता गया होता ही नहीं। हर महकमे में आपको 600 डॉक्टरों की आज ज़रूरत है।
आज आपको नर्सों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, मगर कोई भरा नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है स्टेट उड़ाए और जल्दी ये बने। और मैं आपको ये भी बताऊं, एक दिन था जब हम लोग 370 में थे और पब्लिक सर्विस कमीशन था हमारे पास, तो मेरे पास सब साथी हैं, याद है तुझे? और कहा साहब कोई सिख नहीं है इसमें। मैंने सिख दिया तो क्या आप भी एक बड़ी कौम है, आपका हक मारना नहीं चाहिए। उसको बिठाया हुआ, हमने कहा हक दे, ये ना हो कि कल मैं उसके सामने जवाब नहीं दे सकूँ कि मैंने किसी का हक खाया। आपसे कहना चाहता हूँ, ये हुकूमत जो आई है ये कोई फर्क नहीं करेगी मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जम्मू और कश्मीर का। अगर कि जम्मू के लोगों ने हमें साथ नहीं दिया, उन पर बहुत से किस्से फैलाए गए, ये मुसलमान आने वाले हैं, मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, ये पाकिस्तानी है। हम कभी पाकिस्तानी न थे, न हैं, न होंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, मगर मैं किसी को समझता नहीं कि वो मुझसे कम है। उसका मजहब इतना ही मजबूत है जितना मेरा है। मुझे उतना ही उस मजहब से प्यार है जितना मैं अपने मजहब से प्यार करता हूँ। मैंने कभी फ़र्क नहीं किया, मैं करूँगा जब तक मेरी जान है। मगर जो ये फ़र्क कर रहे हैं उनको जरा जागना चाहिए। पहला काम जो हमने किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनाया कि जम्मू वालों को बताएं कि हम आपका हक खाने वाले मुँह से नहीं हैं। और सबसे बेहतरीन मिनिस्टर शर्मा, वकील, भारत लॉ इलाज से उसको लाया। कहा जम्मू के लोगों को ये महसूस ना होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं कश्मीर के, हम हुक्मरान बन गए हैं, मगर इनको पीछे छोड़ दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात, एक आंख अगर कश्मीर है तो दूसरी आंख जम्मू है। अगर हम एक आंख से भी फर्क करेंगे तो आपके सामने नहीं, उसके सामने क्या जवाब देंगे जो हमारा मालिक है, उसी के पास जाना है। आपने भी, मैंने भी। वहाँ कोई सिफारिश नहीं चली, वहाँ जो आपने किया है वही सामने होगा। मुझे याद है जब भगवान राम वनवास पर चले, सीता मैया भी उनके साथ, भाई साहब, जब एक दरिया के पास पहुँचे, उसको पार कर रहा था, तो जो वो कृषिबाज था उससे कहा भैया हमें पार नहीं आया। भगवान राम ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। सीता मैया ने कहा मेरे पास कड़ा है, मैं ये दे दे। पता उसने क्या कहा भगवान से? भगवान जब मेरा दिन आएगा ना जाने का और स्वर्ग की तरफ जाना है तो एक पुल है, वो पुल आपके बाल से भी छोटा है। तो कहा भगवान मुझे इस पुल से आप हाथ पकड़ के पार कर। ऐसा नहीं, ये कहा कि मुझे उस जन्नत में ले जाना जिसकी मुझे उम्मीद है। आपसे भी कहते हैं उस जन्नत को हासिल करने के लिए और उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से प्यार करें। भगवान ने हमें दिया, अब हमने माली होते इस बाग की रखवाली करें, अब वो करें हम इसकी रखवाली कर सकते और आपस में भाईचारा। मैं फिर से गुरु जी का भी बहुत मशहूर हूँ, अरदास कर सबके लिए, सारे वतन के लिए, और भाई वजीर से भी कहूँगा इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं। शैतान रहेगा नहीं मरेगा। उसने तो वादा किया कि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊंगा, मगर जिसका भरोसा भगवान पर होगा, उस गुरु पे होगा जो सबका मालिक है, वो कभी शैतान का नहीं बच सकता, कभी उसका नहीं बच सकता। ये कहकर मैं आपसे जाता है
जरा जोर से बोले, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा।